हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। हर वीक, हर 15 दिन बाद, हर महीने बाद डेफिनेटली एक इंसान का बिहेवियर है, उसकी एनर्जी है, उसके हालात हैं जो उसको कुछ ना कुछ रिएक्ट करने पर या एक्ट करने पर मजबूर करते हैं। तो इस पूरे सिचुएशन में आजकल लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को, आपके पर्सनालिटी ट्रेड्स को, आपके बिहेवियर को, हर तरह से हर चीज़ को चेक करने की कोशिश करूँगी और आपके गोश गुजार करूँगी कि लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आपके हिसाब से हो सकते हैं, आप जिस भी लाइफ के एरा में हैं, जिस तरह के सर्कल में हैं, उसी को आपने पिक करना है। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, आजकल लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। द थिंकिंग वुमेन, गुड। 47, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नंबर 3, फोर्थ चाक्रा, आर्किएंजल रैफियल। ये फिर आतिफ असलम आ गए, लुक एट इट। 38, मुझे आतिफ असलम जैसे लगता है इसका चेहरा। खैर, लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। कुछ लोग तो खैर बहुत ही ज़्यादा आपको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, एक बात। दूसरा, आपको कैमरे में बहुत ज़्यादा ग्रीन 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 नज़र आ रहा होगा। बहुत सारे लोग आपको आजकल बहुत समझ रहे हैं कि जैसे आप बहुत एक किसी इमोशनल फेज से गुजर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जज्बाती, आपका मिजाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप बहुत सीरियस से हुए हुए हैं। कोई किताब रहती है आपके हाथ में हर वक्त, एंड नहीं तो आजकल आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो लोग बहुत क्यूरियस हैं ये जानने के लिए भी कि आपकी किताब का कंटेंट क्या है, व्हाट डू यू रीड एंड हाउ डू यू रीड, एंड आप उससे परसीव क्या कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जैसे आजकल आप किसी गौर व फिक्र के फ़ेज़ में हैं, डीप एनालिसिस। आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रूट्स में जाकर उसको एनालाइज कर रहे हैं, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, किस तरीक़े से चीज़ों को बेहतर होना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, किस तरह से हो सकता है, किस तरह से नहीं हो सकता, आपकी लाइफ में क्या ट्विस्ट टर्न्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में सब चीज़ें सेटल चल रही हैं। कुछ लोगों को अचानक से आपकी लाइफ में सेटलमेंट से भी बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सेटल है, आपके वेयर अबाउट्स को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके चाल चलन से, आपकी एक्टिविटी से ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास कुछ कुछ अलग मामला है, आपके पास कुछ पेंटिकल्स, कुछ रिसोर्सेज। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपकी इनकम से बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी। आप देख सकते हैं जितने पेंटिकल्स यहाँ नज़र आ रहे हैं वो छुपे हुए हैं, आपको गौर से नज़र भी नहीं आ रहे होंगे। तो आपके पास अबंडेंस, बरकतें, पैसा, फाइनेंसेस, ये सब चीज़ें आ कहाँ से रहा है, ये नोटिस कर रहे हैं लोग। आपका लाइफस्टाइल असेस कर रहे हैं, क्या है मामला, किस तरह से है, ये सब चीज़ें। और आजकल तो हो ही यही गया है कि पहले ज़माने में तो एक कमाता था 10 खाते थे, बरकत होती थी, अलग तरीका था। आजकल 10 भी कमा रहे तो भी बरकत नहीं होती, सारे के सारे रो ही रहे होते हैं। बट ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बरकत खाली पैसों से भी नहीं होती, समझने की बात है और ज़र्फ़ की बात होती है। बहरहाल, जो बात मैंने इमोशंस की कही, हो सकता है आप कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हों, आप जिन जिन लोगों से बातचीत करते हैं, कहीं कहीं पर वाकई आप अपना इमोशनल सेल्फ आपकी जो है वो टूटती होगी। आप कभी कभी रोने भी लगते होंगे और अगलों को बड़ी हैरानगी भी होती होगी कि आप जैसा बंदा भी रो सकता है, टूट सकता है। आप बिल्कुल चुप भी हुए में,
बहुत गहरी सोचों में भी नज़र आते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, बिकॉज आपके दिल में कुछ है। लोग चाहते हैं कि वो फर्स्ट पर्सन हो, वो फर्स्ट आ जाएं आपकी बात सुनने के लिए, वो चाहते हैं, वो आप पे ये बात नोटिस कर रहे हैं कि आपके दिल में कुछ है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। कुछ लोग आपकी सराउंडिंग में अपने इमेज के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुए हैं कि आप उनको गलत ना समझें, आप उनको, वो आपकी गुड बुक्स में रहें, लेकिन आप जिस तरीके से उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, जिस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं, वो उनको डबल मीनिंग्स दे रहे हैं, जो वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली नोटिस कर रहे हैं। ये पीछे गोलगप्पे वाला जो है वो लग रहा है यहीं पे बैठ के बेचेगा, जस्ट अ सेकेंड ये चला जाए। अभी इसने थोड़ी मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए बंद तो किया था, बट अब मैं इसका ज़्यादा वेट नहीं कर सकती, वरना तो ये पूरे गोलगप्पे ही बेचेगा। थोड़ी आवाज़ कम हो गई है। चलिए, लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? ऑरिकल से तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि लोग आप में ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम टैरो, लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं? कुछ लोगों को फैमिली के हों, रिश्तेदार हों, कुछ लोगों को बहुत फ़िक्र है इस बात की कि आप उनसे कुछ मांगते नहीं हैं, तो वो ये चीज़ बहुत नोटिस कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको ये पता चल जाए कि आपका लाइफस्टाइल और मैनेज करने का वे आउट क्या है। इस बात को लोग बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, रिसेंटली किसी ने आपको डिच किया है, धोखा दिया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, घर वाले, ख़ानदान वाले, रिश्तेदार। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द सन, लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये तो बात आप तय कर लें कि आपके पीछे एक ग्रुप है जो आपके सामने हिम्मत नहीं रखता बात करने की, लेकिन आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप मतलब आप उनके लिए एक हॉट टॉपिक हैं डिस्कशन का। एक तो सबसे बड़ी बात, अच्छा है कि आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आपको लोगों ने धोखे दिए हैं, जिस तरीके से लोग आपको यूज़ करके टॉयलेट रोल की तरह फेंकते हैं, आपने अभी रिसेंटली किसी के साथ अपनी बस कर दी है। लिटरली शायद आपने किसी को ये कहा हो या अपने माइंड में ये सोचा हो कि आई एम डन, और उसका बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसे कहना चाहिए ना, रिएक्शन, उसका बहुत, किसी की हिम्मत नहीं हो रही आपसे बात करने की, बोलने की, बिकॉज लेकिन सब आपस में लगे हुए हैं। कहीं कहीं पर लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत सारे लोगों की जंगें लड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद आपको पपेट की तरह यूज़ कर रहे हों, और आपको अंदाज़ा भी ना हो रहा होगा कि आप मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला मामला बने हुए हैं, कि जिसका मुहाज है वो तो वहाँ पर अपनी बैटल फील्ड में है ही नहीं, आप बड़े चौड़े होकर उसकी जगह पर लड़ रहे हैं। थोड़ा सा इसमें समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। अगले एंड पर अगर मैं देखूं तो कोई है जो आपको चलाता है, किसी के साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि अगर वो आपको हल्का सा हिंट भी दे देता है कि मेरे साथ इन्होंने ये किया, आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, और आप हुए हुए भी हैं इमोशनल, वो मैं आपको पहली ही बात बता चुकी हूँ। उसको अगर कोई नोटिस ना भी करे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मे बी आप अपने किसी बच्चे की खुशी को लेकर, अपने छोटे सिबलिंग की खुशी को लेकर, इनफैक्ट आप अपनी ख़ुद की एक खुशी को लेकर, जिसके लिए आप खुश रह सकते हैं, जिसके लिए आप सेटिस्फाई रह सकते हैं, उसके लिए आप बहुत स्ट्रांगली फाइट कर रहे हैं। आप अकेले सारे मुहाज पे लड़ रहे हैं, अकेले, बिल्कुल तन तनहा। आपको कोई किसी से कोई वास्ता, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जितने मुंह उतनी बातों को आप जवाब दे रहे हैं। तो लोग ये देख रहे हैं कि आप हर लिहाज से अपने ग्राउंड को नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हुए हैं, हर बात का जवाब आपके पास है, आप इंतज़ार में हैं कि बेटा तुम पूछो, यू नेम इट एंड आई विल डू इट वाली बात वाली। इन 7 ऑफ वॉन्ड से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल फुल रेडी हैं, यही वाला जो सरिया है ना वो दे देने के लिए माजरत के साथ। तो लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, ज़ख्मी शेर, शेर के मुंह खून लग गया, अब तो वो छोड़ेगा ही नहीं, उसको आदत पड़ गई, तो वो इतने ठुड्डे खाकर अब आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में नज़र आ रहा है कि आपके अतराफ़ के लोगों में से भी कौन है ऐसा, और आप आराम से उनको फ़िल्टर कर सकते हैं। यू आर वेरी मच रेडी टू डील विद देम।
लोग बिल्कुल ये नोटिस कर रहे हैं आपके अंदर कि आप किस तरीके से एक रिबेलियस एटीट्यूड में आकर किसको किस तरह से डील करते हैं। आप कितने कंसर्न हैं अपनी खुशी के लिए, ये भी लोग बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। आप बहुत कभी कभार खामोशी से डील करते हैं, कभी कभार आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, और आप काफ़ी लाउड एंड क्लियर हैं अपनी अर्ज को बताने के लिए कि ये इस चीज़ पर मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये जो चीज़ मेरी है ना, इस पर मुझे 10 भी सामने आ जाए तो मैं एक साथ उनको झेल लूँ। ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त जो आपके कार्ड्स हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हुए हुए हैं आपके। लेट्स क्लैरिफाई कि 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर, लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स, आप हैं, होंगे, आप आ गए होंगे, ये हैं, तो क्या हुआ, आपकी मुस्तकिल अवेलेबिलिटी ने आपको डोरमैट बना दिया। अब आपने थोड़ा सा स्टैंड ले लिया है, अब आप लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ होने को तैयार नहीं हैं। कंटिन्यूस ठुड्डे, ठुड्डे पे ठुड्डे, तो फिर तुम जाओ सब खुड्डे में। आप देख लें, आप एक जो सादे सूदे से कप्स है ना आपके पास, सादी सूदी सी ऑफर्स, और पीछे क्या रखा हुआ है, उसका स्टैंडर्ड ही अलग है, उस कप का स्टैंडर्ड ही अलग है। सो यू आर नॉट एट ऑल रेडी कि मैं इन पे कॉम्प्रोमाइज़ करूं। आप बहुत सारे लोगों को आजकल रिफ्यूज़ कर रहे होंगे, कुछ लोग आपसे बात करते हुए आजकल डर रहे होंगे कि भाई आजकल तो इनसे बात ना करो, ये बिल्कुल काट खाने को तैयार हुए हैं और इतने सीरियस है कि समझ में ही नहीं आ रहा मूड अच्छा है या बुरा है। तो ये चीज़ हो रही होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 4 ऑफ कप्स आ गया, लेस पे नो कॉम्प्रोमाइज़, गुड। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बर्दाश्त आपकी जवाब दे रही है, बहुत कर लिया बर्दाश्त, सब्र के फल में आपके कीड़े पड़ चुके हैं, और अब आपको बिल्कुल नहीं पड़ी हुई कि अब आपके घर के लोग, आपके ख़ानदान के लोग, आपके अतराफ़ के लोग क्या सोचते हैं। आपने कहा बहुत कर लिया बर्दाश्त, हर वक्त हर चीज़ उसके अच्छे रिवॉर्ड का सोचो, कुछ नहीं मिलता। बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखे खाने से ही आती, वो आपको आ चुकी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी किस बात को इंडिकेट कर रही है, द वर्ल्ड, समबडी एट अ डिस्टेंस, कोई बाहर से कुछ प्रोग्राम्स चलाने की कोशिश कर रहा है, किसी बाहर बैठे हुए इंसान ने किसी को छोड़ा है आपके पीछे, ज़रा चेक करो कि इसका बिहेवियर आजकल ऐसा क्यों हुआ है। डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आपके ट्रिप ट्रैवल से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, कोई भी ऐसा मामला, कोई भी ऐसा मार्का, आपके ख़ुद की जर्नी, आपकी ख़ुद की लाइफ की एक्टिविटीज़, आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन लोगों की है, वो ये नोटिस कर रहे हैं कि आपकी प्लानिंग है किस कॉन्टेक्स्ट में। आप चीज़ दिखाकर चूहे को पकड़ना चाह रहे हैं, लोग आपके पैतरों को समझना चाह रहे हैं, लोग आपके पैतरों पर बात कर रहे हैं कि हमेशा कोई शोशा छोड़ देते हैं ये, और उस शोशे पर जो है वो सारे के सारे लोग जो है ना वो पीछे लग जाते हैं। जो लोग आजकल आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि आपका नया शोशा क्या होगा। द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, जस्टिस। एज आई सेड कि आप अपनी इस खुशी पर अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते, यू वांट फेयरनेस। आपने शायद अब लाउड एंड क्लियर कह दिया होगा कि बेटा अब जब ये चीज़ सेटल हो जाए ना, इस मामले को जब तुम क्लैरिफाई कर लो, इस चीज़ पर जब तुम इंसाफ कर लो ना, तब मुझसे बात करना, इसके ऊपर अब मेरी नहीं बनेगी, अब मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अब मैंने नहीं मानना। आपने हो सकता है एक को कहा हो, 10 ने उससे मैसेज ले लिया हो, अब बाकी 10 आपस में गॉसिप कर रहे हैं और आपके अंदर ये चेंज नोटिस कर रहे हैं कि इन्होंने पहले तो कभी ऐसा नहीं करा, इतना सामने से आकर तो इन्होंने कभी भी कन्फ्रंट नहीं किया, ये क्या मामला है। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स, आजकल क्वीन ऑफ कप्स छाया हुआ है भाई। सेल्फ रिस्पेक्ट, अभी एंजल आंसर्स भी मैंने किए, उसमें भी क्वीन ऑफ कप्स आया था, और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स आया है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, और हो सकता है आपका कोई कॉन्टेक्स्ट किसी ने कहीं पर कोट किया हो, आपका परसेप्शन किसी ने कोट किया हो, जिसने कोट किया हो शायद लोग उसको, उसके इरिटेट होने की वजह से उसको वो बात मान नहीं रहे होंगे उसके मुंह पर, लेकिन पीछे
आप में वो चीज़ बिल्कुल सही नोटिस कर रहे हैं कि अगर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई स्टैंड लिया है तो यू हैव डन वेल, और आप उस पर खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, आए कोई सामने से बात करे, क्योंकि आपकी जो अबंडेंस है ना, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ये जो आप इतने इमोशनल हुए हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप राइट वे में खामोश हो गए, ये आपकी स्ट्रेंथ है। और जो सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं उस पर बात आकर सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है, जो कि सेंस है। तो इन तमाम चीज़ों में अगर कोई ठुड्डे देता आ रहा था और आपने एक दफ़ा सोच लिया कि अब नहीं, नो मीन्स नो, वो वाली बात कि एब्सोल्युटली नॉट, तो वो जनाब हो गई। तो लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं? योर रिस्पॉन्सेस टूवर्ड्स द सिचुएशन, योर रिएक्शन टूवर्ड्स द पीपल, योर अप्रोच, जो कि शायद पहले डिफरेंट होती थी, अब डिफरेंट है। अब आप हल्के नहीं आते, अब आप चौड़े में हैं। करने दें नोटिस, बिल्कुल करने दें। जो रुकेगा वो रुकेगा, जो नहीं रुकेगा वो नहीं टिकेगा। वही बोलेगा टिकती है तो टेके, वरना तीन अट्टी देखे, वो वाली बात। तो जिसने भी होना होगा, जिसने आपके साथ रहना होगा, वो रहेगा। लेकिन लोग आप में ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं। कुछ लोग आजकल हो सकता है आप में नोटिस करने के बाद ये बात कर रहे हो, ऐ छोड़ो उनको, भाड़ में डालो। हाँ जी, 100 बिस्मिल्लाह भाड़ में डालो। जब अपने पे बात आती है तो भाड़ में डालो, जब दूसरे पे बात आए तो घुस जाओ तो सबके साथ मिलकर। ठीक है जनाब, तो चक दे पठे, चक दे फटे, चक दे फटे, जो भी होता है। आपने अगले के लिए, अपने लिए स्टैंड लिया है, बहुत ज़बरदस्त सी बात है। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, ये नोटिस कर रहे हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आप मुझको प्राइवेट आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। टेक केयर। आज लग रहा है सारे हॉकर्स जो यहाँ से गुजरेंगे। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।